नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अपने चैनल सुपरा ट्रैक्टर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि ट्रैक्टर सीखने के लिए ए टू जेड जानकारी क्या रखना जरूरी होता है। अगर ये ए टू जेड जानकारी आपके पास हो जाए तो आप ट्रैक्टर चलाना सीख सकते हो। जो पहली बार ट्रैक्टर चलाना चाहते हैं उनके लिए कई कठिनाइयाँ होती है, वो कठिनाइयाँ किस तरह हल किया जाए मैं आपको इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन ये स्वराज 744 ट्रैक्टर है। ये स्वराज 744 ट्रैक्टर को किस तरह सीखा जाए मैं आपको इसके बारे में आज विधिवत जानकारी बताने वाला हूँ। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। देखिए, आपको प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगा कि ट्रैक्टर चला के भी दिखाऊंगा कि ट्रैक्टर किस तरह क्लच छोड़ना चाहिए, किस तरह ट्रैक्टर को स्टार्ट करना चाहिए, किस तरह गियर का इस्तेमाल करना चाहिए। एक एक बिंदु पे मैं आपका विशेष ध्यान तरह से बताऊंगा आपको। देखिए, ये ट्रैक्टर हो गया। अब ये ट्रैक्टर हो गया। अब ट्रैक्टर में सर्वप्रथम क्या होता है, ट्रैक्टर स्टार्ट या चालू करना जिसे कहते हैं, ये किस तरह करना चाहिए। जो पहली बार चलाना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो समस्या कहें या बिंद होती है, ट्रैक्टर चालू करना। किस तरह ट्रैक्टर चालू करना चाहिए, किस तरह किस पोजीशन में ट्रैक्टर के होने पे ट्रैक्टर चालू हो सकता है, चालू करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए, गियर का न्यूट्रल होना, गियर का न्यूट्रल होना ही ट्रैक्टर। देखिए, जो नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, नए ट्रैक्टर आ रहे हैं उसमें ऑटोमेटिक लगा होता है कि अगर आपका ट्रैक्टर गियर में है तो ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन जो पुराने ट्रैक्टर हैं उसमें एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया गया, नई टेक्नोलॉजी जो इसका प्रयोग नहीं किया गया है, वो गियर में भी स्टार्ट हो जाता है। तो गियर में स्टार्ट करने से आपका खतरा हो सकता है, आगे लड़ सकती है, एक बैग जाके झटके में आप तैयार नहीं रहते हो, आगे अगाड़ने की पोजीशन, आप स्टार्ट करने की पोजीशन में हो, अगर आपकी गाड़ी आगे जाने लगे तो आप दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको गियर का न्यूट्रल होना है। देखिए, गियर न्यूट्रल हो गया। अब ट्रैक्टर स्टार्ट होता है। गियर के न्यूट्रल होने पर ट्रैक्टर आपका स्टार्ट हो सकता है। ये अब मैं आपको दिखाऊंगा ट्रैक्टर किस तरह स्टार्ट। अब ट्रैक्टर स्टार्ट करने के लिए चाबी को हल्का ही दबाना चाहिए। कुछ लोग जो नए ट्रैक्टर चलाना सीखना चाहते हैं उनको पता नहीं रहता है कि स्टार्ट होने के बाद में भी चाबी दबाए रह जाते हैं। दबाए रह जाने से ये समस्या उत्पन्न होती है कि ट्रैक्टर आपका सेल्फ जलने की, स्विच जलने की समस्या बनी रहती है। इसलिए आपको स्विच को, चाबी जो होती है, देखिए चाबी हो गई, ये चाबी, इसको हल्का ही दबाना चाहिए। या अगर हल्का ही आप न्यूट्रल हो गया, अब हल्का आप दबाओगे ट्रैक्टर स्टार्ट होगा। मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देखिए, हल्का दबा के आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करना है। ट्रैक्टर स्टार्ट करना मैं आपको स्टार्ट करके इसलिए दिखाया हूँ कि कुछ लोगों को जो पहली बार चलाते हैं उनको संशय बनाता है कि मैं हल्का दबाऊंगा स्टार्ट होगा, नहीं स्टार्ट होगा। तो मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखा दिया हूँ कि इस तरह आप हल्का दबाओगे स्विच को, चाबी को, अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये होगा ट्रैक्टर स्टार्ट। अब दूसरा जो पोजीशन आता है गियर का इस्तेमाल। देखिए, गियर, अब गियर किस पोजीशन में गियर का इस्तेमाल करना चाहिए भी जरूरी होता है। देखिए, ये हो गया गियर। अब गियर लगाने के लिए आपको क्लच का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। हल्के क्लच का प्रयोग करके गियर ही लगाना चाहिए। अब गियर किस तरह, जो पहली बार सीखने उनके लिए कठिनाई होता है, गियर किस तरह लगाएं, किस तरह प्रयोग करें। ये देखिए, गियर बॉक्स हो गया। थोड़ा आगे आके दिखाइए तो ये देखिए, ये गियर हो गया। स्वराज 744 का ये गियर बॉक्स है। ये देखिए, नीचे जाएगा 1 नंबर, बीच में 2 नंबर, ऊपर जाएगा दाहिने साइड 3 नंबर, ड्राइवर के पोजीशन में दाहिने साइड 3 नंबर, फिर नीचे 4 नंबर, और ऊपर आके बाएं साइड में जाएगा, हो जाएगा बैक, रिवर्स, जिसे बैक कहते हैं। ये हो गया गियर का पोजीशन। अब जो दूसरा गियर महत्वपूर्ण ट्रैक्टर में गियर होता है, ये होता है लो हाई। अदर गाड़ी में लो हाई नहीं होता है, ट्रैक्टर में केवल लो हाई होता है, इसलिए कि ट्रैक्टर का कार्य डबल होता है। एक तो होता है लोडिंग कार्य करना, या ठोस मिट्टी जुताई इत्यादि, या रोड पे भी चलना रहता है। कहीं लोड का पावर का काम करना रहता है, कहीं रोड पे तेज स्पीड में चलना रहता है, इसलिए लो हाई का विशेष गियर दिया गया है ट्रैक्टर में। देखिए, ये लो हाई हो गया। अभी अगर मैं लो में कर दूंगा तो इससे पावरदार कार्य हो सकता है, रोटावेटर चला सकते हो, इत्यादि खेत की जुताई कर सकते हो, लोडिंग काम कर सकते हो। कीचड़ से निकलना तो आप लो में पावरदार, लो में क्या होता है, लोड में आपकी गाड़ी की पावर बढ़ जाती है लेकिन आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। वही में अगर हाई, देखिए थोड़ा आगे से आके, ये देखिए मैं हाई कर दिया हूँ। अब हाई करने से क्या होता है, गाड़ी में पावर कम हो जाता है लेकिन गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। ये लो हाई का यही फर्क होता है। अदर ये हो गया लो हाई। ट्रैक्टर में लो हाई का प्रयोग मैं आपको बता चुका है, गियर का प्रयोग किस तरह। अब हो गया क्लच किस तरह छोड़ना चाहिए। क्लच छोड़ने के लिए गियर लगाने, स्टार्ट होने के बाद गियर लगाया, क्लच को हल्के हल्के छोड़ना चाहिए। अगर आप क्लच को हल्के हल्के छोड़ते हो, गाड़ी आपकी सही ढंग से चलेगी। कुछ लोग जो क्या होता है, नए गाड़ी चलाना चाहते हैं, वो एक बैग क्लच को छोड़ देते हैं। एक बैग क्लच छोड़ने से दिक्कत होती है, आपकी गाड़ी झटके में आगे होती है। कभी कभी क्या होती है, गाड़ी बंद हो जाती है, नहीं एक बैग छूटने से गाड़ी उछाल मारती है, ये दिक्कत होती है।
हमें दूसरा आपको बताने वाला जो हूँ वो ब्रेक। ट्रैक्टर का ब्रेक किस तरह इस्तेमाल करना है। अब ट्रैक्टर का ब्रेक हो गया, ट्रैक्टर के ब्रेक लगाने के लिए आपको रोड पे चल रहे हो मान लीजिए, तो आपको क्लच का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप क्लच का इस्तेमाल नहीं करोगे, डायरेक्ट ब्रेक लगाओगे तो आपकी गाड़ी नहीं रुकेगी। आप जो चला रहे हैं गाड़ी उनको तो पता रहता है क्लच ब्रेक का इस्तेमाल जरूरी है साथ समय करना। और ट्रैक्टर के ब्रेक में क्या अंतर होता है मैं आपको ये विषय आपको बताने वाला हूँ। देखिए आगे थोड़ा दिखाइए, ये देखिए ट्रैक्टर में ब्रेक में दो ऑप्शन होता है, दोनों चक्कों की अलग अलग ब्रेक होती है, दोनों चक्कों की अलग अलग ब्रेक दबा सकते हो। ये देखिए ये हो गई बाएं चक्के की ब्रेक, एक चक्का आपका रुक जाएगा, दूसरा चक्का चलेगा। एक बैग मोड़ना है तो आपको एक चक्के की ब्रेक दबा के घुमा सकते हो। ये हो गया। अगर रोड पे चलना है तो दोनों ब्रेक को जोड़ के चला सकते हो। ये हो गई, ये देखो ये दोनों ब्रेक जुड़ गई है। अब आप रोड पे चलने के लिए आपको दोनों ब्रेक साथ लगेगी। ये हो गया ट्रैक्टर की ब्रेक। अब जो होता है एक्सीलेटर, ट्रैक्टर का एक्सीलेटर भी दो होता है, एक हाथ से प्रयोग किया जाता है, एक पैर से प्रयोग किया जाता है। रोड पे चलने के लिए पैर से प्रयोग किया जाता है। अगर एक में काम करना है आपको तो ये हाथ का एक्सीलेटर का प्रयोग करते हैं। ये ट्रैक्टर का एक्सीलेटर हो गया। अगर मैं रोड पे चल रहा हूँ तो पैर का एक्सीलेटर का प्रयोग करूँगा। अगर आप मान लीजिए खेत की जुताई कर रहे हो, अगर आप थ्रेसर चला रहे हो तो हाथ का एक्सीलेटर का प्रयोग कर सकते हो। ये हो गया एक्सीलेटर। अब जो महत्वपूर्ण पार्ट एक और होता है, ट्रैक्टर चलाना चाहते हैं उनके लिए सीखना जरूरी होता है, ये होता है मीटर रीडिंग। मीटर रीडिंग का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। ये देखिए ऊपर आके दिखाइए, ये देखिए मीटर, जो ये मीटर होता है, ये मीटर तो आरपीएम बताता है। आरपीएम के साथ साथ ये मीटर आरपीएम के साथ साथ आपको घंटा कनेक्ट करता है कि घंटा आपकी कितनी गाड़ी घंटा चली हुई गाड़ी है। ये मीटर का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये दूसरा मीटर जो होता है ये होता है चार्जिंग। अल्टरनेटर द्वारा प्रदर्शित करता है कि आपकी बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं चार्ज हो रही है। ये भी देखना जरूरी होता है कि मेरी बैटरी चार्ज हो रही है कि ओवर चार्ज तो नहीं हो रही है। कभी कभी क्या होता है कटआउट आपका ख़राब हो जाता है, एक बैग चार्ज होती है, इसे बैटरी की दगने की समस्या बनी रहती है। इसलिए ड्राइवर जो पहली बार सीखना चाहते हैं उनके लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। और जो तीसरा हो गया है ये आपका रेडी वाटर टेम्परेचर मीटर है कि आपकी गाड़ी गर्म तो नहीं हो रही है, सही चल रही है कि नहीं सही चल रही है। अगर हरे पे है तो आपकी गाड़ी सही चल रही है, पीले लाल पे नहीं जाना चाहिए, आपको रेडियो वाटर पर देखना पड़ता है। ये हो गया मीटर रीडिंग, रेडियो वाटर का टेम्परेचर आपका दर्शाता है ये मीटर। ये हो गया जो चौथा मीटर होता है ये डीजल मीटर होता है कि आपकी गाड़ी में कितना डीजल है। अब देखिए मेरा एक खाना उठा हुआ भी, एक खाना टंकी में डीजल, एक खाने डीजल भी है, ये देखिए डीजल दर्शाता है। तो ये सभी मीटरों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो ड्राइविंग पहली बार सीखना चाहते हैं उनको मीटर की भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कभी कभी। और जो ट्रैक्टर में जो होता है तीसरा गियर क्या होता है, कुछ लोगों को संशय बना रहता नहीं जानते ट्रैक्टर में तीसरा गियर क्या होता है, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये ट्रैक्टर में तीसरा गियर है, ये ट्रैक्टर में तीसरा गियर होता है पीटीओ गियर। ये पीटीओ गियर के बारे में कुछ लोगों को पता होता है, जो थ्रेसर रोटावेटर क्या चलाते हैं उनको पता होता है। अब पीटीओ गियर क्या कार्य होता है, पीटीओ गियर का कार्य होता है थ्रेसर रोटावेटर इत्यादि चलाने के लिए आपको पीटीओ गियर का प्रयोग करना रहता है। पीटीओ गियर किस तरह लगाना चाहिए, पीटीओ गियर को लगाने के लिए आपको क्लच का फुल दबाना पड़ता है, या फुल क्लच दबा के आप पीटीओ गियर लगा सकते हो। अगर आप पीटीओ गियर फुल क्लच दबा के लगा सकते हो, ये होगा पीटीओ गियर। एक मैं आपको और दिखाऊंगा जो आखिरी बिंदु होगा मेरा, इसको दिखाने आपको जा रहा हूँ। लीवर, ये जो लीवर होता है ये देखिए जुताई के समय में काफ़ी प्रयोग किया जाता है। जो ट्रैक्टर की पहले ड्राइवरिंग सीख रहे हैं लीवर का प्रयोग किस तरह करें, ये होता है डीसी। देखिए डीसी को फिक्स कर दिया जाता है खेत के नमी के अनुसार, और पीसी से बार बार प्रयोग किया जाता है। अगर आगे पीछे करना है आपको तो मैं पीसी से बार बार प्रयोग किया जाता है। और डीसी को एक बार फिक्स कर देने पे बार बार प्रयोग नहीं, खेत के नमी के अनुसार। मान लीजिए खेत कड़ा है तो उस कड़े खेत में मैं नीचे कर दूंगा, इसे नीचे करके जाम कर दूंगा। अब खेत में नमी ज़्यादा है तो मैं इसको ऊपर करके फिक्स कर दूंगा, फिक्स करने के लिए बना रहता है। अब मैं पीसी से बार बार ऊपर नीचे खेत की जुताई होगा, दूसरे खेत में जाना तो पीसी से बार बार मैं प्रयोग करूंगा। अब मैं लास्ट में आपको ट्रैक्टर थोड़ा आगे करके दिखाऊंगा कि ट्रैक्टर किस तरह चलाया जाता है। जो दर्शकों को बना रहता है संशय कि ट्रैक्टर चला के नहीं दिखाएं, तो मैं ट्रैक्टर आपको चला के दिखाने जा रहा हूँ कि अगर जो पहली बार ड्राइविंग कर रहे हैं उनका संशय, उनका भय जो होता है दूर हो जाए कि ट्रैक्टर इस तरह आगे हो सकता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ प्यारे दर्शक, अगर इस सभी बातों को आप ध्यान रख के ट्रैक्टर ड्राइविंग सीख रहे हो, अगर मेरा वीडियो अगर ढंग से आप देखोगे तो आपको ये पूरा ट्रैक्टर सीखने के लिए बारे में आपको बता चुका हूँ। जो अंतिम में आपको दिखा रहा हूँ ट्रैक्टर चला के।